परम आदरणीय महानुभाव, इस प्रांगण में उपस्थित सभी मेरे भाई बंधुओं, बहनें एवं प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता इस दिवस के अवसर पर परमादरणीय उप जिलाधिकारी महोदय ने मुझे फोन करके बुलाया। मैं लखनऊ से सीधे मैं आया। मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मेरे सेवानिवृत्ति के बाद भी मुझे याद रखा। इसके लिए मैं कोट उन्हें प्रणाम करता हूँ। आज के अवसर पर बच्चों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत अच्छे भाषण। इन लोगों ने तो मन मोह लिया और लगता है कि ये भावी कर्णधार आगे चल करके इस देश को निश्चित रूप से नई दिशा देने में अपना पूरा योगदान देंगे। इन बच्चों के जिन्होंने भी यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, मैं उनके माता पिता को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और उनको शिक्षित करने में, उनकी शिक्षा दीक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्योंकि मैं देख रहा था कि बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ सारे बच्चों ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, वरना स्टेज पर आते ही बहुत लोग कांपने लगते हैं, हकलाने लगते हैं। सारे बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कही है, अपनी प्रस्तुति दी है। उसके लिए मैं उज्ज्वल भविष्य की उनकी कामना करता हूँ। अक्सर हम ये देखते हैं, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, मुझे मालूम है कि समय बच्चों के कार्यक्रम होने चाहिए, बहुत कम समय है। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब चुनाव हो जाता है और चुनाव में कोई ऐसा व्यक्ति चुन करके सरकार में अपनी भागीदारी प्रस्तुत करता है, तो कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा गंदा आदमी है, ये कैसे जीत गया। तो ये अधिकार आपको मिला था, आपके माँ बाप को मिला था, आपके भाई बहनों को मिला था, आपके पड़ोसियों को मिला था या मिला है कि कोई भी गलत व्यक्ति चुन करके सरकार में न जाए। तो अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, आपने तो गलत कर दिया ना। यदि कोई भी व्यक्ति, ये प्राकृतिक नियम है कि चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे तो हमें अधिकार मिला है, कोई भी व्यक्ति जिसके पास जो अधिकार है, अगर वो उस अधिकार को आप भूले हुए हो, उसका सम्मान नहीं कर रहे हो और आप प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको उसका दुष्परिणाम भुगतना ही भुगतना है। इस नाते कोई दुष्परिणाम हमें न भुगतना पड़े, हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे प्रदेश को, हमें अपने अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, अपना कर्तव्य समझते हुए वोट जरूर देना चाहिए। प्रत्येक दशा में वोट देने जाना ही चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं अरे हमारे वोट से क्या होता है, बारिश होती है तो एक साथ कई बूंदें आती है और नदी भर जाती है। तो एक बूंद के समान एक व्यक्ति का वोट है और वही जा करके एक सरकार का गठन कर लेती है। तो हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूरी जागरूकता के साथ, बिना देश धर्म और बिना जाति धर्म के द्वेष के, स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को वोट दे करके उसे एक अच्छा सरकार बनाने के लिए चुन करके भेजना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो देश के लिए ये पाप का काम करते हैं। तो आज का दिन इसी संकल्प का है कि हम वोट देंगे, दिलाएंगे और जाति धर्म से ऊंचे उठ करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग यहाँ बैठे हो तो स्वयं और अपने परिजनों को भी इसके लिए प्रेरित करोगे कि प्रत्येक दशा में एक तो वोट डालने जाए और स्वच्छ छवि वाले का, अच्छे व्यक्ति का चुनाव करके उसे सरकार में भेजें, जिससे कि अपने देश की उन्नति, अपने देश के विकास में किसी प्रकार की बाधा न आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी लोगों को पूरा मेरा आभार।